बेटे आज हमारा जो टॉपिक है ये रेक्टर से मुतल्लक है। तीसरा ये चैप्टर है। रेक्टर जो है ये ऐसा आला जो कि शॉर्ट सर्किट करंट को महदूद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी ज़रूरत के अंदर हम ये बात जो है वो आसानी के साथ जो है वो इस बात से हमें समझ आ जाएगी कि जब एक ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन की जा रही होती है वहाँ पर जो है वो आलात को तब्दील किया जाता है, यानी आइसोलेटर, सीटीज़, पीटीज़, ट्रांसफार्मर वगैरह तब्दील किए जाते हैं। वहाँ पर जो है वो सर्किट ब्रेकर के मामले में थोड़ी सी जो है वो गुंजाइश मौजूद हुआ करती है कि उन सर्किट ब्रेकर्स को तब्दील ना किया जाए, बल्कि उन ब्रेकर्स के साथ हम जो है वो रेक्टर्स इस्तेमाल कर लें और जो है वो रेक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट को महदूद करेगा। ये असल में जो है ये वाइंडिंग हुआ करती है जिसकी जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा और शॉर्ट सर्किट करंट के ख़िलाफ़ जो है ये रिएक्टेंस जो है ये मुज़ाहमत पेश करती है कि उस करंट को जो है वो लिमिट करके कर देगी इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस और सर्किट ब्रेकर की रेटिंग तक जो है ये ले आएगा। लिहाजा जो है वो इसका जो है वो ज़रूरत जो है वो आप वाज़े हो गई कि एक मेन और कीमती आला जो है वो सर्किट ब्रेकर जिसको तब्दील नहीं किया जाता उसके साथ रेक्टर जो है वो लगाकर शॉर्ट सर्किट करंट को महदूद कर लिया जाता। और बनावट के लिहाज से जो है ये रेक्टर की जो है वो वाइंडिंग पर मुश्तमिल होता है और जिसकी जो है वो रिएक्टेंस ज़्यादा हुआ करती है। और एक बात जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो याद रहे कि इसकी रिएक्टेंस ऐसी होनी चाहिए कि जो कि फॉल्ट करंट के दौरान किसी भी सूरत में इसकी रिएक्टेंस को कम नहीं होना चाहिए। अगर जो है वो शॉर्ट सर्किट के दौरान रेक्टर की रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी तो वो फॉल्ट करंट को महदूद करने में नाकाम रहेगा। बात करने का मकसद क्या है कि इसका जिस मकसद के लिए हम लगा रहे हैं वो मकसद जो है वो फौत हो जाएगा। तो इसमें जो है ये जो है वो रेक्टर वाइंडिंग पर जो है वो मुश्तमिल हुआ करता है। दो इसकी इकसाम है, एक अनशील्डेड एयर या जो है वो एयर कोर जो है वो रेक्टर और दूसरा जो है वो मैग्नेटिकली शील्ड आयरन कोर या जो है वो इसको ऑयल अमर्स रेक्टर भी जो है वो कहा जाता। अनशील्डेड जो है वो या एयर कोर रिएक्टर कम रेटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको जो है वो ओपन टाइप या ड्राई टाइप रिएक्टर्स का नाम भी दिया जाता है। ये जो है ये कंक्रीट के स्तूनों पे जो है वो ब्लॉक्स बनाकर जो है वो वाइंडिंग्स जो है वो की जाती है और इस पे जो है ये वाइंडिंग इस तरह से कि फिर इसकी जो है वो मज़ाहमत जो है वो वाइंडिंग की यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इसकी ज़्यादा और फिर जो है वो इसको कंक्रीट के स्तूनों के साथ जो है वो लपेट दे कॉइल की शक्ल दी जाती है और किसी भी सूरत में जो है ये इस फिर मज़ाहमत जो है वो कम नहीं होनी चाहिए और इस पे जो है ये कम रेटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और कंक्रीट की बुनियाद जो है वो इसके साथ बनाई जाती है और पोर्सलिन के बने हुए पोस्ट इंसुलेटर रेक्टर्स को सहारा फराहम करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके जो है वो फ़वाइद इस रेक्टर के इसके जो है ये रेक्टर बनावट में सादा हुआ करता है और इसमें जो है वो आयरन ना इस्तेमाल होने की वजह से इनकी कीमत जो है वो मुस्तकिल रहती है और कंक्रीट के होने की वजह से जो है ये रिएक्टर जो है वो काफ़ी मजबूत हुआ करते हैं और करंट मुश्किल होने की वजह से इनकी जो है वो रिएक्टेंस भी जो है वो मुस्तकिल रहती है। एक फ़िक्रा जो मैं पहले भी आपको बताया कि रिएक्टर की रिएक्टेंस जो है वो किसी भी सफाट की सूरत में
कम नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्टर की रिएक्टेंस कम हो जाती है तो याद रखिए कि रिएक्टर अपना जो है वो मकसद जो है वो खो देता। तो यानी वो रिएक्टर शॉर्ट सर्किट करंट को महदूद करने में नाकाम रहेगा, जिससे जो है वो सिस्टम के लिए जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है। नुकसानात हैं इसके जो है वो आउटडोर सर्विस के लिए ये रिएक्टर जो हैं ये नामुनासिब हैं, और इन पे जो साइज में बड़े होने की वजह से जो है वो ये रिएक्टर जो है ये ज़्यादा जो है वो जगह घेरते हैं, और इसमें जो है ये इसके ये सिर्फ जो है ये 33 kV तक इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद बेटे दूसरी जो किस्म है ये जो है आयरन कोर रिएक्टर। और एक और बात जो है वो बताता चलूँ कि इसके अंदर ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो इसमें होता है, जिसकी वजह से जो है वो हीटिंग का जो है वो इफ़ेक्ट होता है। यानी इसका जो कि ओपन टाइप है तो फिर ये इर्द गिर्द के आलात के अंदर के फलक के साथ जो है वो अमल करेगा, तो जो इसका ये सबसे बड़ा जो है वो नुकसान। दूसरी किस्म जो है वो मैग्नेटिकल शील्डेड आयरन कोर, या जो है वो इसको हम नाम देते हैं ऑयल इमर्स्ड रिएक्टर। यानी जो है वो तेल में डूबा हुआ जो है वो रिएक्टर, इसमें जो है ये ज़्यादा रेटिंग के लिए जो है वो रिएक्टर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस रिएक्टर की शक्ल जो है वो पावर ट्रांसफार्मर जैसी ही हुआ करती है, और इसमें जो है वो वाइंडिंग, और वो वाइंडिंग जो है वो तेल के अंदर जो है वो डूबी हुई होती है, और ज़ाहिर है तेल जो है वो इंसुलेशन और कूलिंग के लिए, कूलिंग पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा जो है वो इसी बिना पर इन रिएक्टर्स को जो है वो हम आयरन कोर रिएक्टर या शील्डेड या जो है वो ऑयल इमर्स्ड रिएक्टर का नाम देते हैं। और इन रिएक्टर पे जो है ये कोर्स पत्रियाँ इस्तेमाल की जाती हैं कोर्स की शक्ल में, और वो जो पत्रियाँ हैं वो एक रास्ता जो है वो फ्लक्स के लिए फराहम करती हैं, और तेल जो है वो इनमें कूलिंग और इंसुलेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये रिएक्टर जो है वो किसी भी वोल्टेज लेवल पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट करंट को महदूद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है ये इन रिएक्टर्स को इंडोर और आउटडोर इंस्टॉलेशन के लिए जो है ये मौजू जो है वो हुआ करते हैं। फ़ायदे हैं इस रिएक्टर के, शॉर्ट सर्किट के ख़िलाफ़ जो है वो चूँकि तेल इस्तेमाल किया जा रहा है और वाइंडिंग है, तो वो शॉर्ट सर्किट के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादा मज़ाहमत पेश करते हैं, और टैंक के बाहर मकनातीस फ्लक्स के निकलने का जो है वो कोई ज़रिया नहीं होता, यानी दूसरी मुल्क का आलात के साथ जो है वो अमल नहीं करते, और इनकी जो है वो थर्मल जो है वो एफिशिएंसी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा, और इंडोर और आउटडोर दोनों जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए ये रिएक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो इसमें किसी भी वोल्टेज लेवल के लिए बनाए जाते हैं, और किसी भी वोल्टेज लेवल के लिए जो है ये आयरन कोर रिएक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। नुकसानात हैं, ये रिएक्टर जो हैं ये महंगे होते हैं, इनकी कीमत जो है वो ज़्यादा, बनावट जो है वो इनकी पेचीदा, और उसके बाद जो है वो इन रिएक्टर्स की मुरम्मत जो है वो मुश्किल हुआ करती है, और इसके बाद जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो करंट पर सैचुरेशन की वजह से रिएक्टर की रिएक्टेंस जो है वो तकरीबन 10% जो है वो कम हो जाया करती है। और मैंने जो है वो पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि इन रिएक्टर्स के लिए जो है वो याद रखिए कि इन रिएक्टर्स पे रिएक्टर की रिएक्टेंस किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। ये खामी है ऑयल इमर्स्ड रिएक्टर की कि जो है ये सैचुरेशन पर इसकी रिएक्टेंस जो है वो 10% जो है वो में कमी वाक़या हो जाती है।
अगर रिएक्टर की रिएक्टेंस में कमी वाक़या होगी तो याद रखें कि वो रिएक्टर शॉर्ट सर्किट करंट को महदूद करने में नाकाम रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से ये जो क्वेश्चन है ख़ास तौर पर जो है ये काफ़ी अहम, और इसका जो है वो इन दोनों का जो है वो रिएक्टर और उसकी जो है वो ज़रूरत और उसकी टाइप्स का जो है वो आप असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है आपके आपने जो है वो इसके मुतल्लक जो है वो पूछने होंगे, वो हम इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटे।